तो ये रीडिंग होने वाली है फायर साइंस राशियों के लिए, एरीज, लियो और सेजिटेरियस राशियों के लिए। टाइमलेस रीडिंग है। देखते हैं एरीज, लियो और सेजिटेरियस आपके लिए क्या बिग चेंजेस आने वाले हैं। फायर साइंस, एरीज, लियो और सेजिटेरियस आपके कार्ड्स हमारे सामने हैं और मैंने टैरो से क्वेश्चन पुट अप किया था कि आपके साथ में क्या नए बदलाव होने वाले हैं, क्या बिग मूवमेंट आपकी लाइफ में आने वाले हैं। 3 कार्ड्स हमें मिल चुके हैं। सन, मून, राइजिंग और वीनस से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, यानी आपकी सूर्य राशि, चंद्र राशि या लग्न से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए आप इसको कभी भी देखें, इसमें आपके लिए कोई गाइडेंस हो सकता है। हमारे पास जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं, 2 ऑफ एरियल, 2 ऑफ रफाइल एंड 3 ऑफ गैब्रियल कार्ड्स आए हैं। चलिए देखते हैं इन कार्ड्स की डिटेल्स। So fire signs means Aries, Leo and Sagittarius. You can watch this reading if you are a Aries, Leo or Sagittarius by your sun, moon, rising or Venus. You can watch, and this is a timeless reading. So whenever you watch this reading, you can have some guidance within this. So please watch this video carefully and completely. Fire signs Aries, Leo and Sagittarius यानी कि मेष राशि के लोग, सिंह राशि के लोग और धनु राशि के लोग, आप लोगों के लिए जो कार्ड्स आए हैं, नेक्स्ट बिग डेवलपमेंट आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। 2 ऑफ एरियल, 3 ऑफ गैब्रियल एंड 2 ऑफ एरियल, 2 ऑफ रफाइल एंड 3 ऑफ गैब्रियल कार्ड्स हैं। 2 ऑफ रफाइल इज 2 ऑफ कप्स कार्ड, 3 ऑफ गैब्रियल इज 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड एंड 2 ऑफ एरियल इज 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। बहुत अच्छी रीडिंग है, ध्यान से इसको सुनिएगा। पहली बात अगर हम करें इस कार्ड की, 2 ऑफ रफाइल कार्ड की, 2 ऑफ रफाइल जो कार्ड होता है ये 2 ऑफ कप्स कार्ड होता है। आपको पता है टैरो में 2 ऑफ कप्स कार्ड जो होता है ये हार्मनी का और अच्छे रिलेशनशिप्स का प्रतीक होता है। तो 2 ऑफ रफाइल कार्ड का आना ये इंगित करता है आप लोगों के लिए कि आपके अपनी लाइफ पार्टनर के साथ में वंडरफुल आपका रिलेशनशिप होने वाला। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 ब्यूटीफुल फिगर्स दिए हुए हैं, सनराइज या सनसेट आप समझ सकते हैं, और ये शांति में एक दूसरे के साथ हारमोनियसली यूनाइट है। और यहाँ पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये टैरो या मेडिसिन का साइन बना हुआ है जो कि हीलिंग को दर्शाता है, रिलेशनशिप हीलिंग को दर्शाता है। तो मोस्ट पॉसिबली आने वाले समय में आपके और आपके पर्सन की रिलेशनशिप में हीलिंग होगी। आप दोनों लोग इस रिलेशनशिप में डेडिकेट होगे, एक दूसरे के प्रति समर्पित रहोगे। आप एक वंडरफुल यूनियन क्रिएट करने वाले हो आप लोग, और एक दूसरे को सपोर्ट देकर एक हारमोनियस यूनियन में आप बढ़ने वाले हो। और ऐसा लगता है कि आप दोनों ही इस लव रिलेशन को सक्सेसफुल बनाने में डिटरमाइन होकर लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, ऐसा हमको यहाँ पर दिख रहा है। और ये भी पॉसिबल है कि कुछ नए पार्टनरशिप्स आपके बने। हो सकता है कि कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर हो, और जो भी रिलेशनशिप्स इस समय में आपके बनेंगे, या आपके जो एग्जिस्टिंग रिलेशन हो या आपके नए रिलेशनशिप बने हुए हारमोनी में रहेंगे, यूनिटी में रहेंगे। और आपके लाइफ में ऐसे रिलेशनशिप्स आएंगे जो म्यूचुअल बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। मतलब भले ही वो लव रिलेशन ना हो, वर्क प्लेस पर हो, फ्रेंडशिप हो या किस तरह का बिजनेस पार्टनरशिप हो, लेकिन आपके लिए म्यूचुअल बेनिफिशियल रहेंगे ये रिलेशनशिप्स। और आपके पार्टनर आपको एनकरेज करेंगे, आपको आगे बढ़ने में सहयोग करेंगे। ये कार्ड जो है वो पार्टनर्स के बीच में बेटर कम्युनिकेशन का भी कार्ड है, अंडरस्टैंडिंग का भी कार्ड है। तो आपके कम्युनिकेशन अच्छे होंगे लोगों के साथ, लोग आपको समझेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपको मिलेगी, भले ही इसमें जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो लॉन्ग टर्म नहीं हो, शॉर्ट टर्म हो, लेकिन आने वाले समय में आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलने वाली है। और अगर आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको किसी तरह की हेल्प की रिक्वायरमेंट है, तो आपको वो हेल्प्स भी प्रोवाइड की जाएंगी, ऐसा इस कार्ड में दिखता है। नेक्स्ट जो आपके लिए कार्ड आया है ये है 3 ऑफ गैब्रियल कार्ड। ये 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है।
थ्री ऑफ वॉन्ड्स कार्ड इन जनरल टैरो आप जानते हैं कि वो ट्रैवलिंग का कार्ड होता है, या बिजनेस ट्रैवल्स का भी हो सकता है, या प्लानिंग का कार्ड हो सकता है, फ्यूचर प्लानिंग का। तो आने वाले समय में आप ट्रैवल कर सकते हो, ये पर्सनल ट्रैवल्स भी हो सकती हैं, हॉलीडेज या वेकेशंस हो सकती हैं आपकी फैमिली के साथ, क्योंकि हमारे पास में 2 ऑफ कप्स कार्ड आया है। तो आप अपने पार्टनर के साथ में किसी तरह की प्लानिंग कर सकते हो, या फिर आप बिजनेस प्लान्स बना सकते हो, या न्यू पार्टनरशिप्स के लिए आप ट्रैवल कर सकते हो, राइट। एंड ओवरसीज ट्रैवल जिसको बोलते हैं, ओवरसीज ट्रैवल्स, विदेश यात्रा आपकी हो सकती है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का ये भी मतलब है कि आपका बिजनेस आप एक्सपांड कर सको, नई अपॉर्चुनिटीज, नए बिजनेस आइडियाज आपको मिले, और आपकी ओवरऑल जो आपकी अब तक की जो आपकी ग्रोथ थी उससे ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा एक्सपांशन आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। या नई अपॉर्चुनिटीज़, नए आइडियाज़, बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर आइडियाज़ पर आप काम कर सकते हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड का ये भी मतलब है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए चीज़ों को ट्राई करें, और थोड़े रिस्क लेकर आप अपनी रिस्क पर आप लाइफ में कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। एक आगे के भविष्य के लिए स्टेबल फाउंडेशन बनाने का, प्रॉपर प्लानिंग और स्टेबल प्लानिंग बनाने का भी ये कार्ड है। तो आने वाले समय में आप अपनी फ्यूचर स्टेबिलिटी के लिए काम करेंगे, अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट करेंगे, अपना फोकस सेट करेंगे, लाइफ के गोल्स डिसाइड करेंगे और उन पर वर्क करना शुरू करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट कार्ड जो आपके लिए आया है वो है 2 ऑफ एरियल कार्ड्स। इस कार्ड पर जाने से पहले मैं इन कार्ड्स के ऊपर जो लिखा हुआ है वो आपको यहाँ से पास से दिखा देती हूँ। 2 हार्ट्स डेडिकेटेड टू क्रिएटिंग समथिंग वंडरफुल। आप नई पार्टनरशिप्स में बहुत अच्छी लाइफ, ब्यूटीफुल लाइफ को बनाने के लिए, वंडरफुल लाइफ को क्रिएट करने के लिए बढ़ रहे हो। किंडर्ड स्पिरिट्स, डोंट गिव अप ऑन दोज यू लव। जिनको आप प्यार करते हो उन पर हार नहीं माने, गिव अप ना करें। इस कार्ड पर लिखा है प्रॉस्पेरिटी अराइजिंग फ्रॉम वाइज प्लानिंग। समृद्धि उत्पन्न कब होती है? जब आप वाइजली प्लान करते हो, चीज़ों को वाइजली प्लान करते हो। प्रॉस्पेरिटी अराइज फ्रॉम वाइज प्लानिंग मतलब कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो प्लान करना पड़ेगा, वाइज डिसीजंस लेने पड़ेंगे। टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। आपकी ज़िंदगी की यात्रा में या आपके करियर में या आपके बिजनेस में अगला कदम उठाने का समय आ गया है। ऑप्टिमिस्टिक प्लान्स दैट टर्न आउट एज एक्सपेक्टेड। आपके जो अच्छे पॉजिटिव प्लान्स आप बना रहे हो वो उसी तरीके से टर्न आउट होंगे जैसे कि आपने एक्सपेक्ट किया था। आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही आपकी लाइफ अनफोल्ड होगी। तो आपको अभी से वाइज प्लानिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। अब 2 ऑफ एरियल कार्ड, इस पर क्या लिखा है? इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव बैलेंस। देखिए यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है, एक यहाँ पर लव लाइफ का कार्ड है, एक यहाँ पर हमारा प्लानिंग का कार्ड है। तो आपको, क्योंकि आपका ग्रोथ का समय आ चुका है, आपका अबंडेंस का समय आ चुका है, आपको यात्राएं करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि आपके पार्टनर से आपको लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन मेंटेन करनी पड़े, या फिर आपको अपनी लव लाइफ और अपनी वर्क लाइफ में एक बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आपका वर्क बढ़ रहा है, अच्छी बात है, आप ग्रो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपनी लव लाइफ और अपनी वर्क लाइफ में आपको बैलेंस बना के रखना चाहिए। ये कार्ड इस बात को भी दर्शाता है कि आने वाले समय में आप मल्टीपल लेवल पर वर्क करेंगे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी आपके पास में, और ऐसे समय में आपको अगर बैलेंस बना के रखना है लाइफ में तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, प्रायोरिटाइजेशन करना आना चाहिए। प्रायोरिटी पर लीजिए वर्क को, और अपने आप को बदलते काम के और बदलते एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को अडॉप्ट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप अपनी क्षमता से अधिक काम करने लग जाएंगे तो ओवर कमिटेड अगर आप हो जाएंगे यानी, तो आप डिसऑर्गेनाइज हो सकते हैं, ओवरली बिजी हो सकते हैं, या जल्दबाजी में एक काम ख़त्म किया दूसरे पर भागे, एक काम ख़त्म किया दूसरे पर भागे। इस तरीके से आपका बिजी स्केड्यूल हो सकता है और ऐसे में आपकी मन की शांति खो सकती है। तो आपको आने वाले समय में अपने टाइम को मैनेज करने की ज़रूरत है। और आप, अगर आप हेडेक हो रहा है तो अपना वर्क असाइन कीजिए, आप दूसरे हेल्पर्स की मदद लीजिए और अपना वर्क को आप डेलीगेट, क्या बोलते हैं उसको, डेडिकेट कीजिए, दूसरे लोगों को डेडिकेट कीजिए, ठीक है। और
ये कार्ड इसका मतलब ये भी है कि हालांकि आपके पास बहुत अच्छे रिलेशनशिप के भी चांसेस है और आपके पास बहुत अच्छी ग्रोथ के भी चांसेस है, लेकिन आप कहीं ना कहीं स्टक हैं अपनी थिंकिंग में, आप प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप कुछ करना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर प्लानिंग समझ में नहीं आ रही, या बिजनेस या रिलेशन में आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन आपको सही समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे क्या करना चाहिए। तो आपको किसी अच्छे बिजनेस कोच या एडवाइज़र, या अगर रिलेशनशिप की बात हो रही है तो किसी अच्छे रिलेशनशिप कोच से आप एडवाइस लीजिए। अगर बिजनेस की फाइनेंसेस की बात है तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से, बिजनेस एडवाइज़र से आप मदद ले सकते हैं। लाइफ कोच की मदद आप ले सकते हैं ताकि आप टाइम मैनेजमेंट वगैरह सीख सकें। तो उसके लिए आपको किसी की प्रोफेशनल राय आपको लेनी चाहिए। ओके, इस कार्ड का ये मतलब भी है कि आपको अपनी मैनेजरियल स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है, अपनी मैनेजमेंट पावर्स को आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। टफ और बिजी टाइम के अंदर खुद को संभालने की, फ्लेक्सिबल रहने की, अडेप्टेबिलिटी अटेंड करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा रिजिड ना हो, ना खुद पर बहुत ज़्यादा रिजिड हो, ना दूसरे लोगों पर बहुत ज़्यादा रिजिड हो। और ये पॉसिबल है आपके लिए, हो सकता है कि क्योंकि मल्टीपल लेवल्स पर आप काम करें तो आप स्ट्रगल कर सकते हैं बैलेंस बनाने में। कभी एंग्जाइटी हो सकती है आपको, कभी बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में आप अपने एंजल्स की मदद लें, आप प्रेयर्स करें, मेडिटेशंस करें, राइट। एनर्जी बैलेंस का कोई वर्क होता है तो वो करें, जैसे 7 चक्रा बैलेंसिंग का वर्क करना, अपने आप को नेगेटिविटी से बचाए रखने के लिए पॉजिटिव क्रिस्टल्स का उपयोग करना, अपने आसपास अरोमास का उपयोग करना। आपने देखा होगा कि जितने भी आपका, मुझे पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो किसी न किसी तरह से कुछ कॉमन चीज़ों का यूज़ करते ही करते हैं। भले ही वो उन चीज़ों को डायरेक्टली अप्रिशिएट करते हैं या नहीं करते हैं, पर इनडायरेक्टली वो उन्हीं चीज़ों का सपोर्ट करते हैं जो कि कोई दूसरे सक्सेसफुल लोग करते हैं। अगर आप दूसरे सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे तो वो डीक्लटरिंग पे, साफ़ सफाई पे, ठीक है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाए रखने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आपको भी अगर इसी तरीके से आगे बढ़ना है और लाइफ में बिग लीव्स में आपको जाना है तो छोटी छोटी एंग्जाइटी, छोटे छोटे डिसऑर्डर्स से बचने के लिए अपने आप को ना मैनेज कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए, और जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि चीज़ें आपके बस की नहीं है वहाँ पर आप प्रोफेशनल मदद लीजिए। मेरा खुद का भी जो लग्न है वो लियो है और ये सारी रीडिंग मेरे लिए भी है, और अभी इस समय में मैं ये एनर्जीज़ को बिल्कुल डेफिनेटली फील कर पा रही हूँ। मैं बहुत बड़े लेवल पर ले जाना चाहती हूँ अपने वर्क को, लेकिन मैं अकेले उसको मैनेज नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने अपनी टीम का एक्सपांशन किया है। बहुत दूसरे फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको मैंने अपने साथ जोड़ा है, और यहाँ तक कि मैंने अपनी सिग्नेचर को भी चेंज कर लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि आज से कुछ साल पहले, 10 साल पहले मेरा सिग्नेचर कुछ अलग हुआ करता था, और उस वक्त मुझे लगा था कि अब मेरी लाइफ में मुझे चेंज की ज़रूरत है, मैं बहुत परेशान हूँ। और तब मैंने एक बार एक सिग्नेचर एनालिसिस लिया था आज से लगभग 10 साल पहले, और मैंने अपने सिग्नेचर को चेंज किया था। और उस समय जब मैंने अपने सिग्नेचर को चेंज किया था, मेरी लाइफ में 1 महीने के अंदर ड्रास्टिक चेंज आया था। मैं प्राइवेट जॉब कर रही थी, वहाँ से मुझे परमानेंट जॉब ऑफर हुई, मेरी सिटी मूव हुई फ्रॉम उदयपुर टू किशनगढ़। मैं जहाँ पर एक लेक्चरर के तौर पर काम कर रही थी, मैं डायरेक्टली साइंस डीन की पोस्ट मुझे मिल गई वहाँ पर। नए कॉलेज में एस्टेब्लिशमेंट का काम मिला और बहुत रेस्पेक्ट मिली, बहुत पैसा मिला, बहुत पावर मिला, और मैंने वो समय अपनी लाइफ का बहुत इन्जॉय किया। और वहाँ से जब मैं रिटर्न बैक हुई उदयपुर में वापस, जब वहाँ का एस्टेब्लिशमेंट ठीक हो गया, उसके बाद भी मुझे, जब मैंने नई यहाँ पर 3rd जॉब ली तो मुझे यहाँ पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की पोस्ट मिली, बहुत रेस्पेक्ट मिला, बहुत रिकग्निशन मिला, एंड उसके बाद ही मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होने लगी। और इसी के बाद में पिछले 3 सालों में मैंने ये सारा चैनल वगैरह पर काम करना शुरू किया, और अभी कुछ महीना भर पहले से ही मुझे ऐसा लगने लगा था कि मुझे अभी और एक्सपांशन करना है, अभी और हाई लेवल पर ज़्यादा लोगों तक रीच बनानी है, ज़्यादा लोगों को इन चीज़ों को पहुंचाना है। और सिर्फ टैरो के मदद से मैं उतनी बड़ी संख्या तक नहीं पहुंच सकती हूं, क्योंकि टैरो देखने की वाली एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है, और इसलिए मुझे दूसरे
एरियाज़ के अंदर भी अपनी दखल लगानी होगी और मुझे उन लोगों तक भी रीच पहुंचानी होगी, और वो मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ, और इसलिए मुझे एक बड़ी टीम की ज़रूरत है, और बड़ी टीम की ज़रूरत होने के लिए बड़े कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। और मुझे उस समय महसूस हुआ कि मुझे अब फिर से अपना को सब कुछ बदलने की ज़रूरत है, जैसे मेरा अपीयरेंस, पर्सनैलिटी, फिर वापस जैसे जिस एरिया में, जिस एनवायरनमेंट में मैं बैठी हूँ, मेरा ऑफिस, हर चीज़। क्योंकि जब आप एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाते हो ना, तो पुराने लेवल को लेकर आप नए लेवल पर नहीं जा सकते हो। ये मैं आपको पर्सनल गाइडेंस दे रही हूँ। आपकी लेवलिंग अप की जर्नी में आपके लाइफ के मल्टीपल लेवल्स होंगे। आपको शुरुआत से लेकर अंत तक सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, यहाँ तक कि अपना सोने और उठने का टाइम, आपका खाने पीने का रूटीन, आपका कपड़े पहनने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आपका लाइफस्टाइल, आपका हर कुछ, हर पीयर ग्रुप, आपको सब कुछ चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। और सिग्नेचर उनमें से एक है। मैंने तुरंत एक सिग्नेचर एनालिस्ट, जो इस वक्त मैंने अपने माइंडफुल जर्नी पर उनको अपनी सेवाएं देने के लिए राज़ी किया है, उनसे मैंने अपना सिग्नेचर एनालिसिस लिया। मैंने उनको बताया कि मैंने पहले वाला सिग्नेचर भी किसी और एनालिस्ट से ही लिया था। उन्होंने कहा था कि ये सिग्नेचर ठीक है, लेकिन मैं समय के साथ उसमें कुछ गलतियां करने लग गई थी। उन्होंने मेरा सिग्नेचर को ठीक कराया, मैंने उस सिग्नेचर पर प्रैक्टिस करना शुरू किया, और अचानक से नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी, नए नए हीलर्स मेरे साथ जुड़ने लगे, और ये सारा कुछ डेवलपमेंट उसके बाद ही शुरू हुआ। और मुझे ये चीज़ इतनी प्रभावित करी कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो मेरे चैनल के साथ जुड़ें। और तमाम लोग जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, मैं तो चाहूँगी कि जितने एक एक लोग, आप लोग जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, आपका पूरी फैमिली अपने सिग्नेचर को चेक करवाए, और उसमें जो भी आपकी गलतियां हैं, जिसकी वजह से आपको ब्लॉकेजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, वो आपके हील हो सके। मैंने पर्सनल लेवल पर 2 बार इस चीज़ का अनुभव किया है, और इसीलिए मैं इस चीज़ को प्रमोट करती हूँ पर्सनली, सिग्नेचर एनालिसिस के वर्क को। ठीक है, और ये आप देख रहे हो एनर्जीज ऐसी निकल कर आई है। मैं खुद लियो साइन हूँ, ये एनर्जीज मेरे लिए भी हैं, और कैसे मैंने इस एनर्जीज के अंदर अपने आप को बैलेंस भी किया है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को भी पहचाना है, और कैसे अपनी पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करके रख रही हूँ। ये इसी वजह से पॉसिबल है, क्योंकि जब भी आपको हाई लेवल पर जाना हो, आपको अपनी मैनेजरियल स्किल्स को अच्छा करना होता है, आपको बिजनेस कोच की, एडवाइजर्स की सलाह लेनी होती है, समय समय पर आपको सलाह लेनी होती है, और आपको पेशेंस रहना होगा, आपको अडेप्टेबल बनना होगा, आपको समय के साथ चेंज होना सीखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करेंगे फायर साइंस, तो डेफिनेटली आने वाला समय बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेकर आने वाला है। तो ये थी रीडिंग हमारे फायर साइंस के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो